श्री राधा कृपा रास लीला संस्थान वृंदावन के स्वामी फतेह कृष्ण शर्मा का कहना है कि जब वे 9 वर्ष के थे तभी से रास लीला में किरदार निभा रहे हैं। उन्हें सबसे पहले सखी का किरदार दिया गया था, उसके 6 माह बाद ही उन्हें ठाकुर जी का किरदार दे दिया गया। स्वामी फतेह कृष्ण शर्मा कहते हैं कि उसके मामा जी कृष्ण रास लीला करते थे, उनकी प्रेरणा से ही वे रास लीला करने लगे। बचपन में ही 8 साल की उम्र में हम वृंदावन आए। हमारे मामू जी थे, स्वामी कुंवरपाल जी का मंडल था, बहुत नामी मंडल था। खास मेरे मामू जी थे तो वो मेरे को लेके आए। तब से मैंने ये लीला का दर्शन किया और फिर उसमें पात्रता मुझे मिली। सर्वप्रथम हम सखी स्वरूप में स्थापित हुए और ठीक 6 महीने के पश्चात मुझे ठाकुर जी का स्वरूप बना दिया गया। फिर श्री राधा रानी और ठाकुर जी के, मेरे को तो अब समझ लीजिए 8 साल की उम्र से, और अब ये मेरा 75 साल हो गया। तो 75 साल की एज चल रही है मेरी, इसमें अब तक ठाकुर जी की लीला हो रही है। भगवत संबंधी लीलाओं का दर्शन करके माला लेके बैठेंगे तो भजन में मन नहीं लगता, मन इधर उधर घूमता है। तो ये ठाकुर जी की लीला में उतनी देर के लिए 2.5 घंटे 3 घंटे के लिए हम लोग दत्तचित होकर के उसको लीला को करते हैं ताकि हम उनके निकट रहें। ये ब्रज की विधा के रूप में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है। तो ब्रज की विधा में और भी मंडल छोटे मोटे बहुत हैं, परंतु मेरे को चुना गया और उसके पश्चात मुझे बाहर विदेश के लिए भी भेजा गया। अमेरिका और ये जापान, रूस, ये सब जगह पे। तो वहाँ गवर्नमेंट की ओर से अपनी यहाँ की विधा भेजी गई, तो सब जगह मैंने दर्शन किया, सब जगह। हाँ, 87 से मतलब ये सब बाहर जाना पड़ा। तो वो सब करने के बाद में हम वृंदावन के रहने वाले हैं, ब्रजवासी हैं, ब्राह्मण हैं। बस ये हमारा काम है कि भगवत लीला दर्शन कराना। और जो आदमी इस लीलाओं का चिंतन करेगा वो भवसागर से निश्चित भगवान के चरणों तक पहुँचेगा। महाराज कलयुग है, उसको तो मैं क्या कहूँ। कलयुग में तो मन विकृति होता ही है, लेकिन कोई आदमी दृढ़ता से इस लीला का चिंतन करेगा निश्चित वो परम पद पाएगा, ऐसा हमारा मानना है। भगवान के सानिध्य प्राप्त करेगा। महाराज जो आनंद इसमें है वो किसी में नहीं है। वैसे तो भगवान की कथा भी बहुत सरस है, कथा सुने और देखें तो अच्छा लगेगा, लेकिन यहाँ तो दृश्य काव्य है ना। दृश्य काव्य में छोटा बच्चा भी दर्शन करके और फिर वो उसका अपने घर में जा कर के कृष्ण बलराम का खेल खेलते हैं बच्चे लोग। वो संस्कार बनाने के लिए संतों ने इसको प्रकट किया है कि भगवान के प्रति सबका रुझान हो और वो सदगति को प्राप्त हो सब जीव। उनको ये सरल से सरल उपाय ब्रजवासी ब्राह्मणों को विधा दीनी है। इस विधा के द्वारा भगवान की लीला दर्शन करो, फिर उसका चिंतन करो। जैसे गौ माता एक बार खा लेती है और बैठ करके फिर जुगाली करती है, जुगाली से फिर दूध उत्पन्न होता है, ठीक उसी तरह से इस लीला का दर्शन करके फिर इसका चिंतन करना चाहिए। चिंतन करेंगे उनको निश्चित भगवत शरणागति प्राप्त होगी, ऐसा संतों का मानना है जिन्होंने इस लीला को प्रकट किया है।